हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ टाइम बताऊँ तो सुबह के 6 बज रहे हैं और नंदनी नहा के रेडी हो चुकी है। उसके बाद उसका थोड़ा बहुत मेकअप करना था, वो मैं मेकअप कर रही हूँ क्योंकि आज दोनों बहन ने ही अपने अपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया है, डांस में, ग्रुप सिंगिंग में। तो इसलिए दोनों को ही आज स्कूल जाना है। तो बस फटाफट से यहाँ मैं नंदनी को कर रही हूँ रेडी, क्योंकि इसको ठीक 6:10 6:15 तक स्कूल पहुँचना है और प्रियांशी को 8:30 बजे तक जाना है। और प्रियांशी के स्कूल पेरेंट्स को भी जाना है, तो हम दोनों ही जाएंगे। नंदनी के साथ नहीं जाएंगे, बड़ी है, इसको समझा दिया। और एक ही दोनों का ना टाइम भी एक ही है, तो एक जगह पे हम एक टाइम में नहीं पहुंच सकते थे। तो नंदनी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी मैं इसका थोड़ा सा डांस का, नंदनी का थोड़ा सा डांस का मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नंदनी को इसके पापा छोड़ने चले गए थे, फिर प्रियांशी को उठा दिया और बीच में जो टाइम बचा था उस बीच में मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए। उसके बाद प्रियांशी भी उठ चुकी थी, नहा चुकी। अब मैं उसका भी मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मेकअप बड़ी वाली को भी करके जाना था स्कूल और इसको भी करना था मेकअप। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी हूँ मेकअप। बाकी मेरे घर का सारा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत हस्बैंड ने भी हेल्प किया है। उसके बाद किचन में थोड़ा सा बर्तन है, तो बस बर्तन धोऊंगी। उसके बाद हम सारे इकट्ठे ही चल पड़ेंगे प्रियांशी के स्कूल, क्योंकि 8:30 बजे मतलब पहुँच जाना था स्कूल। तो बस यहाँ पर मैं बस इसको रेडी करके बर्तन धो के सीधा चल पड़ूंगी स्कूल, और आप सभी को भी साथ में ही लेके चलूँगी। कि किचन आ चुकी हूँ। किचन में बस थोड़ा सा बर्तन था, क्योंकि सुबह टाइम ना जल्दी जल्दी में बस बर्तन धोना भूल गई थी, तो बस धो के निकलते हैं स्कूल। तो यहाँ मैं आ गई हूँ छोटी वाली गुड़िया के स्कूल। अभी उसका स्टार्ट नहीं हुआ है। दोनों ही बहनों का एक ही टाइम था स्टार्ट होने का। तो एक रीज़न ये भी था कि नहीं जा पाते एक समय में, दो जगह नहीं पहुँच पाते थे। और जैसे मैंने बताया कि वो बड़ी है, थोड़ा समझदार है, समझ भी गई थी। उसके स्कूल तो नहीं जा पाए, बट उसका थोड़ा सा वीडियो मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी कि किस तरीके से उसने डांस किया। और छोटी वाली गुड़िया ने ग्रुप सिंगिंग और ग्रुप डांस में दोनों ही किए थे पार्टिसिपेट। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर एंट्री हो रही थी पेरेंट्स की, क्योंकि ऐसे नहीं आने देते हैं, पहले सिग्नेचर होता है। तो बस यही साइन कर रहे। तो यहाँ पे हर बच्चों ने हर क्लास के अलग अलग चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, और जैसे मैंने अपनी गुड़िया के लिए बता दिया। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ, उसने ग्रुप सिंगिंग में किया था। जब हम पहुँचे थे तो बहुत सारे बच्चों ने कर लिए थे, प्रोग्राम बहुत सारे हो चुके थे। यहाँ पे प्रियांशी का 3rd नंबर था, पहले सिंगिंग का फिर डांस का। तो मैंने सिंगिंग का बस इसमें ऐड कर लिया। तो आप लोग देखिए और पहचानिए इसमें प्रियांशी कहाँ पे है। उसके बाद सीधे जाएंगे घर, और खाना वगैरह आज मैंने कुछ नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया वो भी बताऊँगी। सुबह में नाश्ता हमने ब्रेड जैम कर लिया था, चाय पी लिया था, थोड़े बहुत फल फ्रूट खा लिए थे। और खाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ से सीधे जाएंगे मम्मी के पास, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब से मम्मी आई हैं तो रहती तो भैया के पास है, बट उनका मन रहता है कि हम सब भाई बहन वहीं पे आए, वहीं पे रहें। तो स्कूल के कारण हम लोग नहीं रह पाते हैं मम्मी के पास, तो बस खाना पीना खाते फिर रात के समय आ जाते हैं। तो वही आज भी है, मम्मी का सुबह ही फ़ोन आ गया था कि कुछ नहीं करना, यहीं पे आके खाना खाना है। एक रीज़न ये भी है, दूसरा ये है कि मम्मी मेरी एकादशी करती हैं, तो दूसरे दिन द्वादशी था, तो वो बोल रही थी कि मुझे आज ब्राह्मण भोजन खिलाना है। तो एक रीज़न ये भी था वहाँ जाने का। तो चलिए यहाँ सीधे घर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग घर आ चुके थे। उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, गर्मी बहुत है। तो आके मैंने तो नहाया भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बस नहा वहा के सब ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और हम तीनों माँ बेटी जाएंगे पैदल। पैदल इसलिए जाएंगे क्योंकि बीच वाली सिस्टर भी जाने वाली थी, तो उसने फ़ोन किया कि साथ ही चलेंगे। तो पहले उसके घर जाएंगे, घर में इसके हम नीचे खड़े रहेंगे, वो आ जाएंगे। तो आप लोग देखिए दूर से ही उसके बच्चे देख के मौसी मौसी चिल्ला रहे हैं। तो बस हम सारे पैदल जाएंगे, बाकी ये बाइक से चले जाएंगे, और उसके हस्बैंड भी बाइक से ही जाएंगे। हम लोग यहाँ से बातें करते जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी ना पापा के साथ जाने के लिए नहीं थे, क्योंकि जब ही सारे बच्चे मिलते हैं ना, तो उस समय इनको बस ये रहता है कि खेलना, बातें करना। तो बस यहाँ से आ गई है बीच वाली सिस्टर भी, और यहाँ से हम बातें करते करते ही मम्मी के घर चलेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं मम्मी के घर, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। मैथिली क्या ली हो? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? पहले मैं भैया को दूंगी, फिर मैं खुद लूंगी, फिर मैं राधे दीदी और प्रियांशी दीदी और किसे करेंगे हैं? मुझे नहीं दोगी? वो आगे दूंगी। चलो लाओ, हम जाके लाओ ना, जल्दी खोल के सबको बांट। आ जाओ, सबको दे दो। लो आइसक्रीम खाओ।
असली रानी तो आइसक्रीम देख के बहुत खुश हो गए थे। और यहाँ पे जब हम पहुँचे तब तक मम्मी और भाभी ने मिलके बहुत सारा खाना बना लिया था, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही कि मैं और बीच वाली सिस्टर इकट्ठे ही आए तो मम्मी की हेल्प बिल्कुल नहीं कर पाए। तो मम्मी ने इतना सारा खाना खुद ही बनाया। तो बस खाना खा के उसके बाद भी मुझे बैठना नहीं है, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। उसके बाद मैं और मम्मी जाएंगे मार्केट, मम्मी को कुछ ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है। घर में तो भैया वैसे बड़ा है और बहनों में मैं बड़ी हूँ, तो मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी दिया जाता है कि आपको ये करना है वो करना है। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल लग रहा है खाना पीना खा के फिर मैं, मम्मी और नंदनी का मन था जाने का, तो उसको भी साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ तो पहले मैं दिखाती हूँ, खाने में बहुत सारा चीज़ बना था। और यहाँ पे पकौड़े इतने सारे हैं, बड़ी बनी थी, आलू गोभी की सब्जी बनी थी, सैलेड था, दाल थे, चावल था। और जो हमारे में ब्राह्मण में जो होता है एक ज़रूरी चीज़ हमारे बिहार में, वो है दही मिठाई, तो वो होना ही होना है, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और पान, तो वो सब कुछ ही रेडी हो चुका था और यहाँ पे इतना सारा खाना बना था। तो चलिए अब लगाते हैं खाना फटाफट से। और यहाँ पे बड़ी दिखा रही है मम्मी, हम सबको ही बड़ी बहुत पसंद है, इसलिए बड़ी मम्मी बनाती हैं। तो जैसे मम्मी को पता है कि हम सबको क्या पसंद है, तो वो स्पेशली उस हिसाब से ही बनाती हैं खाना। और यहाँ पे देखिए किचन में जो है सो भाभी पकौड़े तल रही हैं आलू के। ये स्पेशली बच्चों के लिए ही बनता है हर बारी, क्योंकि बच्चे ना बाकी चीज़ के कोई भी पकौड़े नहीं खाते, बट छोटे बच्चे हैं जैसे मैथिली, अवनी और जैसे नंदनी, प्रियांशी, ये सब मतलब आलू के पकौड़े ही खाते हैं। ऐसा नहीं कि नंदनी प्रियांशी बड़ी है या राधे बड़ी है ना, उनको भी आलू के खाने। तो वही वंदना यहाँ पे मतलब भाभी पकौड़े तल रही हैं आलू के। और यहाँ पे जो है सो जेंट्स के लग चुके हैं प्लेट, तो बस फटाफट से हम लोग भी खाना खाएंगे। उसके बाद चलेंगे सीधे ग्रॉसरी की शॉपिंग करने, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि घर में बड़ी हूँ तो मुझे जाना ही जाना है। भैया ने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, और मेरे हस्बैंड भी सारे खा के थक भी गए, तो मेरे साथ चलो मैं और मम्मी चल पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए खाना वगैरह खा के सीधा आ चुके हैं हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। मुझे तो नहीं लेना था, कुछ पसंद आ जाएगा तो देखूंगी, बट मम्मी को बहुत सारा चीज़ लेना था। और घर में जैसे मैं बड़ी हूँ बहनों में, तो ज़्यादा जिम्मेदारी मुझे दी जाती है। तो बाकी तो सब खाना वगैरह खा के रेस्ट कर रहे थे। बीच वाली सिस्टर ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। जैसे अब अगस्त है, थोड़ा सा कम हो, बट ऐसा कुछ नहीं, गर्मी ज़्यादा ही होने लगी है। बहुत गर्मी थी, बाहर धूप भी तेज़ बहुत था, तो सबने मना कर दिया। तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ साथ में। और नंदनी भी आई थी, उसका भी बहुत मन था नानी के साथ आने का, और वैसे भी वो स्कूल और ट्यूशन के कारण ना बाहर नहीं जा पाती ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो चल पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे आ गए थे मम्मी के साथ विशाल। और विशाल ना मेरे घर से बहुत पास पड़ता है, तो मैं पहले घर आई थी कपड़े चेंज किए, क्योंकि जो सूट पहन के गई थी उस पर थोड़ा सा दाल गिर गया था, इसलिए मैं घर आई, पहले कपड़े चेंज कर लिए। और यहाँ से आराम से हम लोग 5 मिनट लगता है मेरे घर से जाने में विशाल। तो बस मैं, मम्मी और नन्नी आ चुके थे। और तो मम्मी तो ग्रोसरी की शॉपिंग करने लगी। मुझे ये कॉर्नर में ग्रीन कलर की सैंडल बहुत पसंद थी। ये 599 का समथिंग था, कुछ प्राइस इसी तरीके से था, मुझे पसंद था। मम्मी बोल भी रही थी ले लो, बट साइज़ नहीं था, मेरा साइज़ नहीं था, नहीं तो मैं ले लेती तो ज़रूर आपके साथ शेयर भी करती। तो फिलहाल तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। इसके बाद सीधे चलते हैं अब घर। मम्मी की ग्रोसरी शॉपिंग हो चुकी है। और यहाँ जब हम घर आए तो भाभी ने टेस्टी सा सैंडविच बनाया था बच्चों के लिए, तो बच्चे यहाँ पे सैंडविच खा के एंजॉय कर रहे हैं। और हम सभी के लिए उन्होंने बनाया था जो ब्लैक वाला चना होता है, तो उसका छोला और पफ राइस बहुत टेस्टी लगता है, हम सबको ही घर में बहुत पसंद है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नाश्ता है, बट जिन लोगों ने नहीं खाया ना, एक बार आप मेरे कहने पर घर में ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे आप लोग बाहर में चाट पकौड़ा खाते हो ना, उससे कम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए छोला बन चुका था, पफ राइस है, इस पर कच्चा प्याज, हरी मिर्ची डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। यह चाट मसाला बहुत टेस्टी लगता है। तो बस ये सब हम सबके लिए बना था। तो ये नाश्ता करके सीधे हम जाएंगे घर। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट्स में लिखिए क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या चीज़ अच्छा नहीं लगता है, कहाँ कमी रह गई है, ताकि उस कमी को मैं पूरी कर पाऊँ। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत। तब तक के लिए बाय बाय।